अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पास्ता मैकरोनी की चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इस पास्ता मैकरोनी को डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलें इस मज़ेदार से पास्ता मैकरोनी को हम बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए मैंने खुले बर्तन में खुला पानी या शामिल कर दिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में सब बॉयल आ चुका है तो इसमें मैंने 1 कप एल्बो शेप मैक्रोनी शामिल की है और 1 कप मैंने इसमें शेल शेप मैक्रोनी ऐड की हैं। इन दोनों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स हम इसको करते रहेंगे क्योंकि जब ये गर्म पानी में ऐड होती हैं तो एक जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बस इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसको हम मिक्स करते रहेंगे। इस तक मैक्रोनी को बॉयल होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख लें कम्प्लीटली बॉयल हो चुकी हैं। इसका पानी अब हम स्ट्रेन कर देंगे। सिंपल टैप वाटर से गुजार कर इस पर थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे ताकि ये मैक्रोनी जुड़े नहीं आपस में। अभी दूसरे बर्तन में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें तकरीबन 3 चॉप किए हुए हम गार्लिक शामिल कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अब ज़ीरा और लहसुन को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। इसके बाद इसमें हम 3 चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। इसको भी डालकर हम 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज के सॉफ्ट होने तक हम इसको कुक कर लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये सॉफ्ट हो गई थी। बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और अभी आप देख लीजिए प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। बस हमने इसको इतना ही सॉफ्ट करना है, इससे ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिनको चॉप करके शामिल करेंगे। चॉप करके शामिल इसलिए करेंगे ताकि जल्दी से इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इनके सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। अभी इसमें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसको हम मैश करना शुरू कर देंगे। इस तरह से मैश कर लेंगे बस इसको। और अभी आप देख लें टमाटर इसमें मैश हो चुके हैं। ये देख लें काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। गाजर शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर। इसको भी हम चॉप करके शामिल करेंगे और 1 कप बॉयल किए हुए मटर भी शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ 1 कप फ्रेश मकई को लेकर के बॉईल करके शामिल कर देंगे। चाहे तो आप टिन वाली मकई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप हम शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। मैंने लंबाई में कट करके शामिल की हैं, आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप के बराबर बॉयल की हुई चिकन भी मैंने शामिल कर दी है। इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। इसके बाद इसमें 1 कप के बराबर चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे। ये वो चिकन स्टॉक है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था। ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चिकन को जिसमें बॉईल करेंगे, जिस पानी में, वो पानी लाजमी शामिल कीजिएगा। बस इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, कवर नहीं करेंगे और इसका हम मीडियम फ्लेम पर कुक करते हुए इसकी हम पानी थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और कम्प्लीटली पानी ड्राई नहीं करेंगे। और अभी आप देख लें इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। कम्प्लीटली पानी ड्राई नहीं हुआ है और वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छी इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देख लें शिमला मिर्च भी काफ़ी अच्छी इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं और गाजरें भी इसमें काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था। और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। और सिरका शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर। वाइट विनेगर शामिल कर रही हूँ मैं। इसके अलावा इसमें हम सोया सॉस भी शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। चिली सॉस भी हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे, शाइनी मैक्रोनी, जिस आपको नज़र आ रहा होगा इस पर ऑयल मैंने डाल दिया था इसलिए ये स्टिकी नहीं है। और आप देख लें खिली खिली ये मैक्रोनी बनी है। और इसको बस डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ और मसाले के साथ। और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें हरी प्याज शामिल कर देंगे। हरी प्याज का हरा पार्ट मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप के बराबर। ये मैंने पहले इसलिए नहीं शामिल की थी क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और नज़र भी नहीं आती हैं। बस बिल्कुल लास्ट में इसको शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। और इसके बाद फिर इसमें मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी थी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इनको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। और ये आप देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी और खिली खिली मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। मैक्रोनी बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। और आप वेजिटेबल्स भी देख लें कितनी अच्छी ये टेंडर हो चुकी हैं। तमाम सब्जियां इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर लेकर आ रही थी और इसका बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी मैक्रोनी बनकर तैयार हुई थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।